पनामा केस की तहकीकात में तेजी। हुसैन और हसन नवाज के बाद अब नवाज शरीफ वजीर आजम जुमेरात को JIT के सामने पेश होंगे। समन मौसूल। JIT की तहकीकात में रुकावटें। सुप्रीम कोर्ट दरखास्त की समाअत कल करेगी। तहकीकाती टीम तस्वीर लीक से मुतालिक भी जवाब जमा कराएगी। पनामा JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। इस JIT के जरिए 2018 के नून लीग के इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार होगा, जो लेकर नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे। पनामा JIT नून लीग को इलेक्शन जितवाने का मंसूबा। पिक्चर लीक्स ड्रामा करार। लाहौर पहुंचते ही ताहिरुल कादरी की घनघरज। साना मॉडल टाउन पर इंसाफ के लिए डटे रहने का ऐलान। अंकल्स के पार्टी छोड़ने की परवाह नहीं, कारकुन साथ हैं। बिलावल बेफिक्र। हैरत है JIT को धमकियां देने पर अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया गया। सहाफियों से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का तमाम पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे लगाने का ऐलान। 80,000 कैमरों, 20,000 रिकॉर्डिंग डिवाइसेस, UPS और मॉनिटरिंग डिस्प्ले की खरीदारी का फैसला। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान नवा शहर चौक पर एहतजाज। रोड ब्लॉक करके हुकूमत मुखालिफ नारे। शहबाज शरीफ का जौहर टाउन लाहौर में रमजान बाजार का अचानक दौरा। आम अफराद की तरफ तलाशी दी। चेकिंग करने वाले एहलकारों को शाबाश। कतर में पाक फौज तैनात करने की रिपोर्ट मुस्तरद। खबरों का मकसद पाकिस्तान और खलीजी मुमालिक में गलत फहमियां पैदा करना है। दफ्तर खारजा की वजाहत। सौतेली मां की सफाकियत ने दिल दहला दिए। लाहौर के बागवानपुरा में 4 साल के बच्चे का तशद्दुद के बाद कत्ल। लाश 3 रोज पानी की टंकी में रखकर पड़ोसी की छत पर फेंक दी गई। गिरफ्तार मुलजिमा का एतराफ जुर्म। कोयटा पुलिस पर अम दुश्मनों का वार। ठरियाब रोड के करीब नाके पर फायरिंग। 3 एहलकार शहीद, शहरी जख्मी। फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन। 27 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मछली के शिकार का शौक जान ले गया। कराची माई कोलाची के करीब समंदर में 2 दोस्त डूबकर जान बहक। पाबंदी के बावजूद शहरियों की पानी में डुबकियां, रोकने वाला कोई नहीं। बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। यहाँ देखें ना, इस तरफ कोई भी सहूलत नहीं है किसी के लिए भी। यहाँ पे मुझे तो वाकई जो ना कोई इस तरह की अरेंजमेंट नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में हुकूमत की गफलत हम इसको कह सकते हैं। पेशावर की मिसाली पुलिस में कमाल तब्दीली। खैबर रोड पर एहलकार रास्ता न देने पर बिफर गए। टैक्सी ड्राइवर की पिटाई। सदर में ट्रैफिक वार्डन्स का रेडी बांध पर तशद्दुद। 2 एहलकारों की मुअत्तली। इंसानी जिंदगियों से खेलने का मकरू धंधा। लाहौर के इलाके मदीना पार्क में केमिकल से केचप बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। मफरूर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बजट में रिलीफ नहीं, तसल्ली मिली। किसान इत्तेहाद ने कल से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद की तरफ मार्च की भी धमकी। पूरे पाकिस्तान से अब कारें बसें बिल्कुल नहीं आएंगी। अब कोई काश्तकार कारों बसों पे नहीं आएगा। अब हम ट्रैक्टर ट्रालियों पे इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। हम अपने हकूक छीनने के लिए हमें इस्लामाबाद आएंगे और कल से हम स्याह-पट्टियां बांधेंगे और मस्जिदों में हम अजानें शुरू करेंगे। बचत बाजार में भी महंगाई के वार। कराची में फलों और सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। रेट इस पर कहाँ अमल हो रहा है? वो 100 रुपये बता रहे थे, अब इन्होंने 77 दिए हैं आपके आने के बाद। अगर आप नहीं हो तो ये 100 रुपये में लेके जाता हूँ। कहीं पर 100 है, 120 भी जा रहा है। गर्मी की शिद्दत में कमी के बावजूद बिजली का शॉर्टफॉल 5650 मेगावाट। शहरों में 8 और देहात में 12-12 घंटे लोड शेडिंग।
ईद की तैयारी शुरू हो गई, खरीदारी शहरी शॉपिंग के लिए निकल पड़े। बाजारों में रौनकें, खवातीन को मनपसंद कपड़ों और जूतों की तलाश। कराची की मार्केट्स में सियासी जूतों की भरमार, कप्तान चप्पल के बाद ज़ल्मी, जियाली और लीगी सैंडल की एंट्री। दुकानदारों ने 5 साल चलने की गारंटी दे दी। 2 साल से जो है ना कप्तान चप्पल ज्यादा चल रहा था, पेशावर ज़ल्मी का डिजाइन आया। इस साल जो है ना पेशावर में एक भाई ने जरदारी को डिजाइन बना के दिए गोल्ड टी चप्पल, आजकल उसकी मांग ज्यादा है। 8877 पर मैसेज करके बुकिंग कराएं और अगले रोज ही बैंक से जाकर करेंसी पाएं। ईदी के लिए करारे नोटों की परेशानी खत्म। हमारे में सभ्यता है, सौम्यता है, गहराई है, ताकत है। हमारा देश दुनिया के देशों में एक आदर्श देश बनकर सामने निकलता है। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। सच मुंह से निकल आया, कांग्रेसी रहनुमा ने भारतीय आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा करार दे दिया। लीबिया में मोहम्मद कज़ाफी के जानिशीन सैफुल इस्लाम 6 साल बाद रिहा, मुआहदे के तहत छोड़ा गया, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग, 6,500 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नेशनल फ्रंट और सोशलिस्ट पार्टी में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, हुसैन और हसन नवाज के बाद अब नवाज शरीफ वजीर आजम जुमेरात को पैनामा GIT के सामने पेश होंगे। वजीर आजम हाउस को समन मौसूल हो गया। वजीर आजम को जुमेरात की सुबह 11 बजे जुडिशल अकेडमी बुलाया गया है और वजीर आजम को रिकॉर्ड और दस्तावेजात साथ लाने की भी हिदायत की गई है। सबसे बड़ी खबर है, हसन और हुसैन नवाज के बाद अब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को जुमेरात को पैनामा GIT के सामने पेश होना है और ये भी कहा गया है कि वजीर आजम रिकॉर्ड और दस्तावेजात भी साथ लाएं। वजीर आजम को जुमेरात की सुबह 11 बजे बुलाया गया है। इब्राहिम राजा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। इब्राहिम, बताइएगा, अब 11 बजे पेश होना है वजीर आजम नवाज शरीफ ने जुमेरात की सुबह। जी शहजाद, देखिए, अगरचे हुकूमत को GIT का जो तफ्तीश का तरीकाकार है उस पर जबरदस्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने ग्रेसफुली GIT में पेश होने का फैसला किया है और कुछ सिक्योरिटी खदशात भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो जुडिशल अकेडमी में जाएंगे और वहां GIT के सवालात का जवाब देंगे। उन्हें जुमेरात को दिन 11 बजे जुडिशल अकेडमी बुलाया गया है और उनसे कहा गया है कि वो मुतलका दस्तावेजात और जो रिकॉर्ड है वो भी साथ लाएं। हमारी बात हुई है थोड़ी देर पहले आला हुकूमती हलकों से और उनका कहना है कि GIT उसी किस्म की तफ्तीश कर रही है जिस तरह से परवेज मुशर्रफ के दौर में की गई थी और उस वक्त भी शरीफ खानदान पर किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी थी और अब भी प्राइम मिनिस्टर को और उनके अहले खाना को यकीन है कि उनके खिलाफ किसी किस्म की बदउनवानी का कोई मामला सामने नहीं आएगा और इस मामले में तो इब्राहिम, क्या उसी तरह वजीर आजम नवाज शरीफ भी पेश होंगे और उनको भी वकील की इजाजत नहीं होगी, वकील साथ नहीं रख सकते वो? जी देखिए, इस समन में इस बारे में कोई क्लैरिटी के साथ बात नहीं की गई। इस समन में सिर्फ 3 चीजें बताई गई हैं। एक कि वो जुमेरात के रोज GIT के सामने अपीयर हों और दूसरा ये कि वो जुडिशल अकेडमी में आए और तीसरा ये कि वो मुतलका दस्तावेजात और रिकॉर्ड साथ लाएं। इस सिलसिले में हमारे राय के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को कोई सवालनामा नहीं भेजा गया, सिर्फ ये कहा गया है कि वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड जो उनके पास मौजूद है वो अपने साथ लेकर। अच्छा, तो इब्राहिम राजा, ये भी बताइएगा कि वजीर आजम हाउस को समन तो मौसूल हो गया है, लेकिन वजीर आजम हाउस से कोई इसका जवाब आया कि हाँ वजीर आजम जुमेरात को सुबह 11 बजे पेश हो रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है आला हुकूमती हलकों से। अगरचे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया है कि इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो अदालती मामलात हैं, क्योंकि ये GIT अदालत के हुक्म पर काम कर रही है, इसलिए इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, लीगल ऑप्शन होने के बावजूद, इस समन को पहले मरले में कॉन्टेस्ट करने के ऑप्शन के बावजूद प्राइम मिनिस्टर GIT के सामने पेश होंगे और GIT के जो सवालात हैं उनका जवाब देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर की जो फैमिली है वो इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि उनके हाथ साफ हैं। इसलिए उन्हें यकीन है कि जितनी भी उनसे तफ्तीश कर ली जाए उन
कानून के हवाले से कोई बदउनवानी का मामला सामने नहीं आएगा। इसीलिए हमने देखा है कि इससे पहले प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे भी बिला झिझक GIT में पेश होते रहे हैं और उन्होंने इस हवाले से कोई लीगल कवर लेने की कोशिश नहीं की। जी ठीक है, शुक्रिया इब्राहिम राजा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि वजीर आजम कानून की पासदारी पर यकीन रखते हैं। उनके बेटे बैरून मुल्क रिहाइश रखने की वजह से JIT में पेश होने के पाबंद नहीं थे, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन्हें पेश होने का पाबंद बनाया। देखिए, वजीर आजम जो है वो कानून की पासदारी यकीन रखते हैं। वो सिर्फ यकीन नहीं रखते, वो अमली तौर पर साबित करते हैं हमेशा कि वो कानून की पासदारी खुद भी करते हैं और उसको दूसरों के लिए भी यकीनी बनाना चाहते हैं। उनके बच्चे जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी कानून के पाबंद नहीं थे, पाकिस्तानी अदालतों में जाने के पाबंद नहीं थे, JIT के सामने पेश होने के पाबंद नहीं थे, उन्हें भी वजीर आजम ने ना सिर्फ पाबंद किया बल्कि वहां पे किया अपने मरहूम वालिद का भी एहतसाब उन्होंने करवाया। अब उनको अगर बुलाया गया है, वजीर आजम यकीनन ये मिसाल कायम करेंगे कि वो कानून की पासदारी को यकीनी बनाएंगे। अभी इस पे जो समन चीजें वसूल हुई हैं, इस पे मशावरत जारी है। प्राइम मिनिस्टर हाउस बाज़ाब्ता इस पे अपनी प्रेस रिलीज जारी करेगा। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि वजीर आजम की तलबी अच्छा इकदाम है। उम्मीद है नून लीग हंगामाराई नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि वजीर आजम की तलबी अच्छा इकदाम है और उम्मीद है कि नून लीग उस दिन हंगामा आराई नहीं करेगी। JIT ने उनको तलब किया है, उन पर यकीनन उनसे सवालात पूछे जाने हैं और वजीर आजम साहब क्योंकि सारे कजिए की एक मेन कड़ी है, लिहाजा उनको तलब करना ये भी करीन इंसाफ था। हमें तवक्को है कि मुस्लिम लीग इस मामले में किसी भी हतमी कदम की तरफ नहीं जाएगी जिसकी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले एक दफा सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब पेश हुए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो गया था। अब कोई ऐसी मुहिम जोई करने की कोशिश न की जाए, बल्कि जो उनका मौक़िफ़ है, और अगर वो सच्चे हैं तो उनको मसला क्या है, उनको घबराहट क्या है, उनके साथियों को क्या घबराहट है। वजीर आजम जुमेरात को JIT के सामने पेश होंगे, इस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप? वजीर आजम आखिरकार पेश होने जा रहे हैं JIT के सामने। देखिए, वजीर आजम में सारे स्कैम में एक मरकजी किरदार है और उनका पेश होना बड़ा अहम भी है और उनकी पेशगी के बगैर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल भी नहीं हो सकती। तो अभी जो वजीर आजम यहाँ पर पेश हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब एक मंतकी इंजाम की तरफ ये मामला जो है वो बढ़ रहा है और जो 60 दिन की मुद्दत सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर की है, इसका मतलब यह है कि JIT वहाँ पर उस मुद्दत के अंदर अंदर ये सारा मामला मुकम्मल करने में संजीदा है, जो बहुत अच्छी बात है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि वजीर आजम को एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का सामना करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था और उनकी पार्टी को चाहिए था कि नया लीडर ऑफ द हाउस करती अगर मुल्क में जमहूरियत होती, लेकिन इस सारे मामले की वजह से एक कदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है सियासी, जिसके ऊपर। लेकिन फवाद चौधरी साहब, आप इसको खुश आइन तो कहेंगे कि वजीर आजम ने कोई सिक्योरिटी का बहाना नहीं बनाया, किसी और चीज के पीछे वो नहीं छुपे और वो पेश होने को तैयार हो गया। आप समझते हैं ये खुश आइन बात है? जी, सिर्फ 1 साल लगा हमें वज़ीर आज़म को मजबूर करने में, बाकी तो खुशाइंदी है। हमने पूरी एक तहरीक चलाई, इस्लामाबाद लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जाके वज़ीर आज़म जो है, आप तो ऐसे वज़ीर आज़म को वॉलंटरीली पेश हो जाते जिसका वादा उन्होंने किया था पहले, तो शायद ये 1 साल बच जाता। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो मुमकिन था हीले बहाने करना वो किए, वो पेश नहीं हुए। अब तो बड़ी मुश्किलों से जो है वो मनवाया गया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म है, JIT कॉन्स्टिट्यूट हुई है, वज़ीर आज़म के पास ऑप्शन ही क्या है पेश ना होने के अलावा। अलबत्ता PMLN के पास ऑप्शन है कि वो नया वज़ीर आज़म मुंतखब करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में बड़ी अजीब सी बात है कि वज़ीर आज़म ग्रेड 19, 20, 21 के अफसरों को पेश होके अपनी जो है वो जवाबदेही दे रहे हैं। वो वज़ीर आज़म क्या खाक रह जाएंगे? इसके बाद उनकी अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी, उनकी लीगल अथॉरिटी बिल्कुल एरोड हो गई है, लेकिन वो बजिद है चिमटे रहने में। और जो सियासी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए भी जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द वर्ल्ड में हम बहुत ज्यादा एक कह लें कि हमारे लिए सुबकी की बात है कि पाकिस्तान के वजीर आजम की तफ्तीश हो रही है और एक फौजदारी तफ्तीश हो रही है।
मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को अगर अपना मामला नहीं है तो पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल करें और इस्तीफा दें और ये एक आज़ादाना तहकीकात मुकम्मल होने का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। वज़ीर आज़म जुमेरात को JIT के सामने पेश होंगे। इस बारे में बात करते हैं प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान साहब से। कामरान खान साहब, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पेशी है, किस तरह से आप देखते हैं इस सिचुएशन को? उनके खिलाफ एक्शन तो लिया है, मगर इस किस्म की किसी तहकीकात के सामने पाकिस्तान के किसी भी वज़ीर आज़म का पेश होना ये पहला और अपनी नौयत का इंतहाई गैर मामूली वाक़या है और इस लिहाज से ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है कि इस तरह से वज़ीर आज़म को ये समन हुआ है और फिर वज़ीर आज़म की जानिब से ये दिया कि वो JIT में पेश होंगे। ये कानून की हुक्मरानी के लिए, इंसाफ की हुक्मरानी के लिए और इन तमाम मामलात में पाकिस्तान में ये बात साबित करने के लिए कि कोई भी शख्स कानून से और जो अदालतें हैं उनसे बालातर नहीं है। ये इंसाफ की सरबुलंदी के लिए और कानून की सरबुलंदी के लिए वज़ीर आज़म का ये फैसला कि वो JIT के सामने पेश होंगे, ये बहुत हिस्टोरिक तारीखी बात है और यकीनी तौर पे उनके लिए ये बड़ा क्रेडिट है कि वो रियासती ताकत को या अपने किसी भी इस्तेकाक को इस्तेमाल करें कि वो इस JIT के सामने ना पेश होते, लेकिन इसके बदले उनका ये फैसला कि वो जाएंगे और अपने आप को सवालों के जवाब देंगे, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान में इंसाफ और कानून की सरबुलंदी के लिए। इसी बारे में बात कर लेते हैं। सीनियर तजियाकार अयाज अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज अमीर साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को आप? अपनी नौयत का पहला वाकया है ये, वजीर आजम जुमेरात को पेश हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वाकई आप ठीक कह रही हैं कि ये बड़ी डेवलपमेंट है। अब तक ये चहमगोइयां थी कि वजीर आजम साहब को बुलाया जाता है या नहीं, लेकिन अब ये जो लेटेस्ट इतला है, जो इन्फॉर्मेशन आई है कि उनको बुलाया गया है, तो उनको जाना पड़ेगा, पेशी होगी। और ये अब देखिए ना, एक फॉरेन टूर पे गए हैं, वहां से वापस आएंगे, ये है तो ये मसला जो है, इससे नौयत हमें पता चलती है कि ये क्राइसिस कितना सीरियस है और जब तक ये हल ना हो तो इस किस्म का जो है हुक्मरानी में फर्क आएगा, गवर्नेंस में फर्क आएगा। वजीर आजम की जो एबिलिटी है हालात को फोकस करना, मुल्की मामलात को चलाना, वो भी इनके इफेक्ट होगी। सदर ट्रंप जो है अमेरिका में, उन्हें तो छोटी सी बातों का सामना है, ये तो कहीं उससे बहुत बड़ी चीज है और ये हमारी हर चीज को इफेक्ट कर रही है। जब तक ये जल्दी से जल्दी ये बात खत्म नहीं होती तो ऐसे मामलात रहेंगे। ठीक है, इसी इशू पर बात करेंगे। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। मुजीबुर रहमान शामी साहब, क्या कहेंगे इस बड़ी डेवलपमेंट पर आप? हाँ जी, ये अपनी नौयत का पहला वाकया है, लेकिन मुहज़्ज़ब दुनिया जो है वो इस रवायत से ना आशना नहीं है और हमारी अपनी तारीख में भी जो हुक्मरान हैं वो अदालतों के सामने पेश होते रहे हैं और पाकिस्तान में भी पेश हो चुके हैं। तो अब ये जो JIT है, क्योंकि अदालत ने इसकी तश्कील दी है, तो इसलिए अगर उससे तलब किया है वज़ीर आज़म को तो और उन्होंने उस पर हाजिर होने का फैसला किया है या पेश होने का फैसला किया है, तो ये एक अच्छी रवायत है। और वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज की JIT में पेशी की तस्वीर लीक होने के मामले की सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम की तहकीकात में रुकावटों का केस भी अदालत सुनेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से यासिर मलिक। पानामा का हंगामा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट मुंतकिल। हुसैन नवाज पिक्चर लीक और JIT खदशात से मुताल्लिक दरख्वास्तों की पीर को समाअत। JIT ने ताहाल तस्वीर लीक्स पर जवाब जमा नहीं कराया। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दोनों दरख्वास्तों की समाअत करेगा। हुसैन नवाज की जानिब से ख्वाजा हारिस पेश होंगे। ज़राए के मुताबिक JIT हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होने के हवाले से अपना जवाब पीर को अदालत में जमा कराएगी। यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
बड़ी डेवलपमेंट है। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को जुमेरात को 11 बजे JIT के सामने पेश होना है और JIT की जानिब से कहा गया है कि अहम दस्तावेजात भी वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ अपने साथ लेकर आएंगे। इससे पहले आपको बताएं कि हसन और हुसैन नवाज भी पेश हो चुके हैं JIT के सामने और अब वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को समन जारी कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है कि एक सिटिंग वजीर आजम जो इस वक्त अपने ओहदे को संभाले हुए हैं वो किसी भी तहकीकाती एजेंसी के सामने पेश हो रहे हैं। उनके सवाल जवाब होंगे उनसे और उनको जवाब वहां पर देने होंगे। इसी पर सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, वजीर आजम जुमेरात को JIT के सामने पेश होने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तारीख रकम होने जा रही है कि ना नारे और ना बयानबाजी बल्कि पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी की असल तस्वीर वजीर आजम जुमेरात को इंशाल्लाह पेश करेंगे। और ये समन तो अभी रिसीव हुआ है, जाने का फैसला तो वजीर आजम ने उस दिन कर लिया था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने खुद खत लिखा था कि एक कमीशन बना दिया जाए या एक JIT बना दी जाए। तो वो इस अकाउंटेबिलिटी के लिए पहले दिन से तैयार थे और वो चाहते थे कि पाकिस्तान की आला अदलिया से उनके ऊपर झूठे लगे हुए इल्जामात को मुस्तरद किया जाए। और वो इसलिए चाहते थे कि पाकिस्तान की कौम ने, पाकिस्तान की आवाम ने उनको तीसरी दफा उन पर एतमाद करके उनको वजीर आजम मुंतखब किया है। और बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये रिसीव हुआ है लेटर, उसके मुताबिक वजीर आजम ने तमाम शरीफ फैमिली में तहफ़्फ़ुज़ात होते हुए JIT के ऊपर जो आपने देखा हुसैन नवाज, हसन नवाज के नॉन रेजिडेंट होते हुए, और ये भी आपने देखा। और उसके बाद जितने विटनेसेस वहाँ पेश हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात बताए और उसकी कल हेयरिंग भी है जो तस्वीर लीक की गई और इस तरह की तमाम जो कंट्रोवर्सी, व्हाट्सएप कॉल की कंट्रोवर्सी, लेकिन वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। उसके लिए वजीर आजम और शरीफ फैमिली ने कानून और आइन का रास्ता इख्तियार किया, बल्कि उसके ऊपर किसी सियासत नहीं की, क्योंकि वो इस तासुर को भी जाहिर करना चाहते थे कि शरीफ फैमिली और वजीर आजम किसी भी तरह इस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को रोकना चाहते हैं। तो मरियम औरंगजेब साहिबा, इससे सियासी मुखालिफिन को अब ये जवाब जाएगा कि कानून और इंसाफ से कोई भी बालातर नहीं है? जी ये तो जवाब मैं समझती हूँ, ये तो काफी देर हो गई, 6-7 महीने में से जो वजीर आजम और शरीफ फैमिली असिस्ट कर रही थी। ऑपोजिशन इस जवाब को समझना नहीं चाह रही थी क्योंकि वो पैनामा लीक्स के ऊपर सियासत कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब ये जान चुकी है कि वो पैनामा लीक्स पे ऑपोजिशन, आपने देखा इमरान खान साहब ने कहा कि ना शरीफ फैमिली पेश होगी ना सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा JIT में किस तरह वजीर आजम पेश होंगे। तो ये तमाम जवाबात तो उनको पहले दिन से मिल गए थे और इसके साथ साथ वो इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन ने और इमरान खान साहब ने अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 साल सिर्फ सियासत की है और उनको पैनामा एक बैसाखी मिल गई जिसके ऊपर उन्होंने और ज्यादा सियासत की। लेकिन वजीर आजम ने पाकिस्तान की आवाम के लिए आपने देखा कि जिस तरह 4 साल इन तमाम रुकावटों के बावजूद दिन रात काम किया और चीजें डिलीवर की जिसका उन्होंने पाकिस्तान की कौम से वादा किया था। और उन वादों में से एक वादा पाकिस्तान की आइन, कानून और आईनी अदारों को मुस्तहकम करना और उनकी पासदारी है, जिसका सबूत वो इंशाल्लाह थर्सडे को देंगे। ठीक है, शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पैनामा लीक्स पर बनाई गई JIT को नून लीग का इलेक्शन सेल करार दे दिया। कहते हैं कि JIT नून लीग का आइंदा इलेक्शन मंशूर तैयार कर रही है। पिक्चर लीक्स ड्रामा है, इंकलाब आएगा, तब्दीली आएगी और मुल्क का मुकद्दर बदलेगा। JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। इस JIT के जरिए 2018 के नून लीग के इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, का नारा तैयार हो रहा है जो लेकर नवाज शरीफ साहब बाहर निकलेंगे। इस मुल्क के नौकरों के, मुलाजमों के जो JIT में बैठे किसी की जुर्रत है कि उसको तनहा एक कुर्सी मेज पर बैठा सके। ये उनके नौकर हैं, जूतों की पॉलिश करने वाले हैं। ये सब ड्रामा है। इंशाअल्लाह मजलूमों शहीदों का खून रंग लाएगा, इनकिलाब आएगा, तब्दीली आएगी। इलेक्शन होता रहेगा। मैं तो इस मुल्क के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं समझता। ये सारा ड्रामा है, फ्रॉड है। ये कोई इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन वो होते हैं जिसमें कौम आज़ादी के साथ अपनी राय दे। यहाँ है नहीं ऐसी कोई चीज।
खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। पैनमा केस की तहकीकात में तेजी, हुसैन और हसन नवाज के बाद नवाज शरीफ की तलबी। वजीर आजम जुमेरात को JIT के सामने सुबह 11 बजे पेश होंगे। समन मौसूल। कराची के इलाके सदर में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए, धुलाई के बाद पुलिस के हवाले। वेलकम बैक। सौतेली मां की सफाकियत ने दिल दहला दिए। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में 4 साल के बच्चे को तशद्दुद के बाद कत्ल करके लाश 3 रोज पानी की टैंकी में छुपाई रखी। फिर पड़ोसी की छत पर फेंक दी गई। गिरफ्तार मुलजिमा ने एतराफे जुर्म कर लिया। इसी पर इसरार खान की ये रिपोर्ट। आसमान गिरा न जमीन फटी, बागबानपुरा में 4 साला मगवी की लाश मिल गई। सुतेली माँ ही कातिला निकली। मुलजिमा शबना ने लाश पानी की टैंकी में छुपाई। 4 रोज बाद पड़ोसी की छत पर फेंकी तो वाकया का ड्रॉप सीन हो गया। ना कभी किसी से ज्यादती की है तो ना अल्लाह के फजलों को ना मेरे से कुछ ज्यादती करना चाहेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत है। जो मेरे साथ हुआ है वो इंशाअल्लाह पुलिस तफ्तीश कर रही है। कल भी हमने काफी एफर्ट किया, लेकिन आज जो बॉडी मिली है इस छत से मिली है और उसके ऊपर अभी मैं थाना से होकर भी आया, वहाँ पर SP वहाँ बैठा है, DSP बैठे हैं और मेरा ख्याल काफी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल की। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट नदीम अब्बास का कहना है कि वाकये की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये में मुलविस सफाक मुलजिमा शबाना को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान एतराफे जुर्म भी कर लिया है। साथी रिपोर्टर सरफराज खान के साथ इसरार खान, दुनिया न्यूज, लाहौर। क्वेटा में दहशतगर्दी का एक और वाकया पेश आया है। सरियाब रोड पर चक्की शाहवानी के करीब नाके पर फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 27 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सरियाब रोड पर चक्की शाहवानी के मकाम पर पुलिस थाना केचीबे कामला APC के करीब खड़ा ड्यूटी दे रहा था कि मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी, जिससे 3 पुलिस एहलकार आशिक अली, मुस्तफा और महबूब जां बहक और एक राहगीर जख्मी हो गया। हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गए। जख्मी राहगीर की हालत खतरे से बाहर है। फायरिंग के बाद पुलिस और FC ने चक्की शाहवानी में सर्च ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 27 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। और मछली के शिकार का शौक जान ले गया। कराची में समंदर में 2 दोस्त गिरकर जान बहक। सुल्तानाबाद के हसन और उस्मान के घर में कोहराम मच गया। शिकार करने गए थे मछली का। कराची के माई कोलाची के समंदर में डूबे दोनों नौजवानों की लाशें मिल गई हैं। एक दोस्त डूबा जबकि दूसरा उसे बचाने के लिए कूदा, लेकिन दोनों जान बहक हो गए। शिकार के लिए आने वाले खुद शिकार बन गए। माई कोलाची के करीब समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए आने वाले सुल्तानाबाद के रिहायशी 17 साला हसन और 15 साला उस्मान समंदर में डूब गए। ऐनी शाहिद उस्मान के भाई ताहिर के मुताबिक हसन पत्थर से स्लिप होकर पानी में गिरा, जिसे बचाते हुए उस्मान भी डूब गया। मैंने बचाने की कोशिश की, अंदर गया, हाथ वगैरह दिया, चीजें दी, हेलमेट वगैरह और जो लकड़ी दी और सब कुछ दिया, लेकिन नहीं पहुंच पाए। हसन की लाश तो फौरी तौर पर करीबी मौजूद लोगों ने निकाल ली, लेकिन उस्मान की लाश 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान नेवी और ईदी के गोताखोरों ने निकाली। पानी का बहाव बहुत तेज है, आगे जो है पानी बहुत गहरा है, किनारे से थोड़ा सा आगे जाएंगे पानी बहुत गहरा है। डूबने वाला हसन और हाफिज उस्मान सुल्तानाबाद में मदरसे के तालिब इल्म थे। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ फैसल शकील, दुनिया न्यूज, कराची। समंदर में नहाने पर 6 माह की पाबंदी शहरियों ने हवा में उड़ा दी। सिंध हुकूमत 2 अफराद की मौत के बाद भी बेखबर है। कराची से देखिए मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। ये शहर कायद की कदीम साहिली तफरीगाह क्लिफ्टन है, जहाँ सरकार ने समंदर में नहाने पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन यहाँ तो कोई पाबंदी नहीं। न साहिली तफरीगाहों पर नहाने से रोकने के लिए पुलिस है और न ही लाइफ गार्ड। बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। यहाँ देखे ना आप,
इस तरह कोई भी सहूलत नहीं है किसी के लिए भी। यहाँ पे मुझे तो वाकई जो ना कोई इस तरह की अरेंजमेंट नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में हुकूमत की गफलत हम इसको कह सकते हैं। कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, न सरकार की गफलत खत्म होती है और न ही लोग गहरे पानी में नहाने से बाज आते हैं। कैमरामैन मसूर खान के साथ मोहम्मद मोहसिन, दुनिया न्यूज, कराची। खबरें अभी और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।